गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपका हिंदी ग्रामर स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, भाषा तथा व्याकरण। भाषा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। मैंने कल आपको बोला था कि आप चैप्टर को रीड करना एंड बुक एक्सरसाइज फिल करना। आई होप आपने रीड किया होगा एंड एक्सरसाइज भी फिल की होगी। तो मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ। उपरोक्त चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हुए इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। मीन्स माली फूल तोड़ने के लिए कैसे मना कर रहा है, तो कैसे कर रहा है वो बोलकर। बच्चे अध्यापिका की बात किस प्रकार समझ रहे हैं, सुनकर। जब टीचर आपकी बोलती है तो आप सुनते ही तो हो। पिताजी अपने विचार किस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं, लिखकर। ये देखिए लिख रहे हैं ना वो, ये माली फूल तोड़ने के लिए मना कर रहा है। टीचर बोलकर एक्सप्लेन कर रही हैं कैसे। एंड 4th नंबर पर है, राघव किताब का आनंद किस प्रकार ले रहा है, पढ़कर। वो रीड करके ही तो उसका आनंद ले पा रहा है या फिर देख कर ही ले रहा है। रीड कर रहा है तभी तो उसे समझ में आ रहा है। ऐसे ये है, बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट करने के लिए तथा पढ़कर या सुनकर किसी बात को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह भाषा है। भाषा के द्वारा ही हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या संभव है। तो आप इसको हिंदी तो आप सभी लोग रीड कर लेते हो प्रॉपर, आपने रीड किया होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर पे ये देखिए, नेक्स्ट पेज पर है, सॉरी। भाषा के दो रूप होते हैं। एक तो मौखिक भाषा होती है, एक होती है आपकी लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है बेटा? भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव को बोलकर प्रकट किया जाता है, जैसे आपसी बातचीत करना, वाद विवाद या रेडियो सुनना। एंड लिखित भाषा में क्या होता है? भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव को लिखकर प्रकट किया जाता है, जैसे कि निबंध लिखना, पत्र पढ़ना, कहानी लिखना आदि। ये विशेष में जो दिया गया है ना, बहुत अच्छा लिखा है, इसको आप पढ़ना। मैंने तो कंप्लीट चैप्टर रीड किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी पढ़ना इसको, ओके। नाउ, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से मुख्य भाषाएं हैं, जैसे कि है हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू, डोगरी, पंजाबी, ओडिया, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, तमिल, मराठी, संस्कृत आदि। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। कैसी भाषा है? राष्ट्रीय। एंड जो अंग्रेजी है वो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय मतलब नेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज ही तो बोलते हैं। ये है लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि हो गई देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि हो गई रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि हो गई गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि हो गई फारसी एंड चीनी भाषा की लिपि हो गई चित्रलिपि। अब ये देखो ये क्या लिखा है, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग उसकी भाषा लिपि कहलाता है। ये जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है ना बुक में, इनको आप अच्छे से लर्न करना प्रॉपर, ओके। एंड ये आपको फेयर में करना है, ये डू फेयर करना आप। मैं आपको पिक लिख करके दे दूंगी। अब आ जाइए व्याकरण पर। ये कुछ अशुद्ध शब्द हैं जिनको शुद्ध करके लिखा है, आप रीड कर लीजिएगा। एंड ये देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध करना, शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। हमने जाना, आपने इस चैप्टर से क्या जाना उसको पढ़ना आपको दिया गया है, ओके। अब आ जाइए बुक एक्सरसाइज पर। ये आपकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट पर है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड पर क्वेश्चन आंसर मैं लिख के आपको सेंड कर दूंगी। वैसे आप बुक में से भी लिख सकते हो बट मैं सेंड कर दूंगी आपको। नेक्स्ट फिलअप हैं आपके, मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। 4th नंबर पे आपके हैं राइट रॉन्ग एंड 5th पर है आपका मैचिंग और 6th पर है आपका दिए गए चित्रों को देखकर भाषा के रूप लिखना है कि ये कौन सी भाषा है, ओके। फिर आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है वर्ण विचार। पहले मैं आपका फर्स्ट कंप्लीट करा दूं, इसको लर्न करा दूं प्रॉपर, आप राइट डाउन कर लो। उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।